गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ देखिए आपको पढ़ना है एसएसटी क्लास 4 के एसएसटी पढ़ेंगे चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है आई लव माई इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आई लव माई इंडिया। ओके, और देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि देखिए इस चैप्टर में ये दिखाया गया है किस तरह से कि हम लोगों को अपने देश भारत से प्यार है। और देखिए इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है टॉपिक्स में है यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, इंडियाज नेबर्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको टिक लगाना है वी हैव ए किंग प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें देखिए क्या सेंटेंस सही है गलत है। वी हैव ए किंग या प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास राजा है या प्रधानमंत्री। तो सभी को पता है भारत में प्रधानमंत्री है, ऐसे इस पूरे में टिक लगा लेना है आपको। अब देखिए इंट्रोडक्शन है। इंडिया इज ऑफिशियली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इट इज ए कंट्री इन साउथ एशिया। इंडिया एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसमें यहाँ पे आपके प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुने जाते हैं। यहाँ पे आपका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा यहाँ पे सरकार चुनी जाती है और ये आपका साउथ एशिया का देश है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन विथ 1.2 बिलियन पीपल। ये देखिए आपका 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में और ये क्या आबादी के क्षेत्र में ये दूसरी सबसे बड़ी देश है आबादी में। और यहाँ की जो आबादी है 1.2 बिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं। द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाई वेरी हाई माउंटेन रेंज। द हिमालय, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाई वाटर bodies, namely the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south। अब देखिए हम इसकी भारत की जो आपकी बाउंड्री को देखते हैं। देखिए नॉर्थ में इसके हिमालय रेंज है, इसके साउथ में ये पेनिनसुला है और ये क्या आपके अरेबियन सी से ठीक है पूरा घिरा हुआ है। आपके वेस्ट में अरेबियन सी से घिरा है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा और साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा है। कन्याकुमारी इज द साउथर्न टिप ऑफ मेन लैंड ऑफ द इंडिया। कन्याकुमारी जो है सबसे आखिरी छोर है साउथ में माना जाता है, लेकिन अगर बात करें हम हमारे देश की सबसे आखिरी छोर इंदिरा पॉइंट माना जाता है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में स्थित है। अब देखिए यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको। इंडिया डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन हर पीपल, कल्चर, फेस्टिवल, ड्रेसेस एंड कस्टम्स, रिलीजियन, फ्लोरा एंड फाउना एंड वेराइंग लैंडस्केप। देखिए भारत की जो विविधता है वो हमें दिख सकती है कि क्या हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं वो अलग अलग देश के लोग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनके त्यौहार अलग होते हैं, उनके पोशाक अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, वो अलग धर्म से। देखिए कोई सिख है तो कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है तो कोई पंजाबी है तो कोई मराठी है। और देखिए यहाँ के जो जंगल और जानवर वो भी अलग अलग होते हैं, कहीं पे पतझड़ी वन है तो कहीं कटीले वन है तो कहीं सदाबहार वन है। ठीक है, और कहीं पे हाथी मिलता है तो कहीं शेर तो कहीं आपके चीता मिलते हैं तो कहीं पांडा मिलते हैं, सॉरी कहीं पे तेंदुआ मिलते हैं तो कहीं बंदर अधिक ज्यादा है तो कहीं घड़ियाल ज्यादा है। तो आपकी अलग अलग आपकी विशेषताएं होती है हर जगह की। ये क्या होता है, ये हमारे देश की एक विविधता है जहाँ पे आपको हर क्षेत्र के अलग अलग कुछ खास चीजों के बारे में आपको जानने को मिलता है। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी द पीपल ऑफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड। देयर इज रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियन एंड सेलिब्रेटेड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल एज वन नेशन। दिस यूनिटी मेक्स इंडिया ए ग्रेट कंट्री विथ यूनिक डाइवर्सिटी। अब देखिए इन सब विविधताओं के बाद भी हमारे देश के लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। तो मान लीजिए अब जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे कोई पड़ोसी मुस्लिम है, हमारे घर होली है, उनके इनवाइट करते हैं ना कि वो हमारे घर आते हैं, हमारे त्यौहार में शामिल होते हैं। उनके घर में ईद है तो वो हमें इन्वाइट करते हैं, हम लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये क्या होता है, हम आपस में मिलजुल के अपने त्योहारों को मनाते हैं। और देखिए इसलिए हमारा ये त्योहार जो एक राष्ट्र के रूप में माना जाता है और यही विशेषता है कि हमारा भारत जो है एक तरह से इन विविधताओं के होते हुए भी एक एकता में बंधा रहता है। अब देखिए पढ़ना आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ना है। द लैंडफॉर्म ऑफ आवर कंट्री वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया कैन बी broadly divided into 5 physical division: the northern mountain,
द प्लेन्स नॉर्थर्न एंड कोस्टल, द साउथर्न प्लेटू, द वेस्टर्न डिजर्ट, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द आइलैंड। अब देखिए फिजिकल डिवीजन में आपको देखना है द लैंडफॉर्म ऑफ आवर कंट्री, हमारे भारत की जो हमारा भारत जो देश है इसकी जो भूमि है, जो भूमि के जो प्रकार वो हर जगह अलग अलग है। कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेटू है तो कहीं प्लेन है, ठीक है, कहीं वैली है तो कहीं फॉरेस्ट है। इस तरह को देखते हुए क्या करते हैं हम अपने भारत को 5 भौतिक भागों में बांटते हैं। पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन, दूसरा है द प्लेन नॉर्थर्न एंड कोस्टल, तीसरा है द साउथर्न प्लेटू, चौथा द वेस्टर्न डिजर्ट, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, पांचवा द आइलैंड। ये 5 इसके प्रकार हो जाते हैं। यू शैल स्टडी अबाउट दिस लैंडफॉर्म्स इन कमिंग चैप्टर ऑफ दिस बुक। इन सब फिजिकल डिविजन्स के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देखिए पॉलिटिकल डिवीजन में है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन है यानी राजनीतिक जो भी विविधता है उसके बारे में आपको यहाँ बताई जा रही है। ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस India has been divided into 28 states and 9 union territories, including the national capital territory of Delhi। अब देखिए आपकी अगर देखा जाए तो हमारे जो शासन की इसमें जो है इसमें क्या है हमारे भाषा के आधार पे, ठीक है, हमारे भाषा के आधार पे भी हमारे भारत में देशों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्या है आपके भारत में 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 राज्य हैं और 9 आपके जो राष्ट्रीय संघ हैं। और देखिए इसमें जो आपकी जो इसमें कि इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें आपका टेरिटरी जो नेशनल आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली का वो इसमें शामिल है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल्स। हमारे भारत में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल में होती है, 2 स्तर की होती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो नेशनल लेवल में राष्ट्र स्तर पे होता है, जिसका जो केंद्र होता है वो दिल्ली होता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो राज्य स्तर पे होता है, उसकी जो स्टेट का हेडक्वार्टर उस स्टेट की जो कैपिटल होती है वो होती है। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो राष्ट्रीय जो आपके संघीय राष्ट्र होते हैं उसकी जो देखभाल होती है वहाँ पे जो सरकार चलाई जाती है वो हमारे राष्ट्रीय सरकार यानी कि आपकी केंद्र सरकार के माध्यम से वहाँ पे शासन किया जाता है। Here a few facts about state of India। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं हमारे भारत के बारे में। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, गोवा इज द स्मॉल। देखिए राजस्थान सबसे बड़ा देश है एरिया के क्षेत्र में, भारत में सबसे छोटा देश गोवा है। तेलंगाना इज द स्टेट दैट वाज क्रेव्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना एक ऐसा देश है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। बोथ शेयर ए कॉमन कैपिटल, लेकिन दोनों ही देश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी एक है हैदराबाद। इन फ्यूचर लेकिन भविष्य में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जाएगी। द 7 स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर। आपके नॉर्थ ईस्टर्न भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाके के 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आता है। इंडियाज नेबर्स। इंडिया हैज मेनी कंट्रीज एज नेबर्स, इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स इज। अब देखिए इंडिया के भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसके साथ वो अपने बॉर्डर सीमा रेखा सीमा भूमि को शेयर करती है, बांटती है, उसके नाम यहाँ पे है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपके उत्तरी पश्चिम में है। चाइना एंड नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ ईस्ट। आपके उत्तर पूर्व में चाइना, नेपाल और भूटान है। आपके यहाँ पे देखिए ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है और आपके साउथ में है श्रीलंका और मालदीव। ये आपके भारत के पड़ोसी देश है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपके आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।